हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए मैं बना दूंगा बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो भी आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में डिटेल में ये क्वेश्चन समझेंगे पहले, उसके बाद डिटेल में समझेंगे इसकी अप्रोच ब्लैक बोर्ड पे, और फिर उससे समझते हुए कोड भी करेंगे। बहुत देखो आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिर्फ मीडियम नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पेटीएम में, फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बहुत सारी कंपनी में। आप देख ही सकते हो। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में। बस उसके बदले आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तो देखो, जो टाइटल में लिखा है ना वही है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। हमें एक एरे गिवन होगा जो सॉर्टेड होगा, लेकिन रोटेट भी हो रखा होगा। उसमें हमें एक एलिमेंट सर्च करना है। इसी एग्जांपल से समझते हैं जरा। देखो, आ, यहाँ पे हमें ये वाला एरे गिवन है। एक्चुअली ये वाला एरे क्या है? ये वाला एरे है 1 2 3, फिर 5 6 7 8 9 10। ओरिजिनली ये एक सॉर्टेड एरे है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये हमें ना इस क्वेश्चन में गिवन है रोटेड रोटेटेड फॉर्म में। यानी कि जो पहले तीन एलिमेंट हैं वो पहुंच गए हैं आखिरी की प्लेस पे। यानी कि यहाँ पे आ गया है 1 2 3, और यहाँ से वो तीनों एलिमेंट हट गए हैं। ये वाला एरे देखो हमें गिवन है 5 6 7 8 9 10 1 2 3। 5 6 7 8 9 1 2 3, समझ गए? मतलब ओरिजिनली एक सॉर्टेड एरे था, लेकिन बस उसके कुछ एलिमेंट ना रोटेट हो गए हैं, रोटेट होके पीछे चले गए हैं। उसमें हमें ढूंढना है अपना ये की एलिमेंट, जो कि 10 है। और 10 इस एरे में इंडेक्स में कहाँ पे है? ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 3 4 5। 5 इंडेक्स पे हमारा 10 पड़ा है, इसलिए आंसर में आ गया 5। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें एक्चुअली ये वाला एरे क्या है? 1 2 3 5 है। एक्चुअली ओरिजिनल एरे ये वाला है, लेकिन इनपुट में ना हमें हमेशा रोटेट होके एरे मिलेगा। यानी कि देखो, इसके पहले दो एलिमेंट है ना पीछे चले गए, तो ये क्या बन गया? 3 5 1 2, 3 5 1 2। समझ गए? इस तरह से हम कहते हैं कि रोटेटेड एरे है। यहाँ पे हमें एलिमेंट 6 सर्च करना है, लेकिन एलिमेंट 6 तो इस एरे में कहीं है ही नहीं ना, तो रिटर्न कर दो -1। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर -1 रिटर्न कर दो अगर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हो कि एरे जो हमें गिवन है ना वो एक्चुअली सॉर्टेड है, बट इट इज रोटेटेड। और वो कहाँ पे रोटेटेड होगा? पहले के तीन एलिमेंट पीछे चले जाएंगे, या पहले के चार एलिमेंट चले जाएंगे, या पहले के पांच एलिमेंट चले जाएंगे। ये हमें नहीं पता। कितने भी एलिमेंट रोटेट हो सकते हैं, ये हमें पता नहीं है। इसमें हमें हमारा एलिमेंट सर्च करना है। तो देखो, अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो ये लीनियर सर्च से बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। एरे रोटेटेड हो, सॉर्टेड हो या ना हो, लीनियर सर्च से हम कोई भी एलिमेंट किसी भी एरे में सर्च कर सकते हैं। वो सॉर्टेड हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है उससे। अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूं और इस एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करूं फॉर लूप के अंदर, और फॉर लूप के अंदर क्या करूं, एक कंपैरिजन की कंडीशन लगा दूं कि भाई जो भी एलिमेंट हमारे की एलिमेंट के बराबर हो जाए ना, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले ये 5 चेक होगा, क्या 5 10 के बराबर है? नहीं। उसके बाद ये चेक होगा, 6 6 10 के बराबर है? नहीं। 7 बराबर है क्या 10 के? नहीं। 8 बराबर है? नहीं। 9 बराबर है? नहीं। 10 बराबर है 10 के? हाँ भाई है। तो 10 का इंडेक्स क्या है? 5। रिटर्न कर दो। फॉर लूप में बेसिकली एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते रहो। कब तक? जब तक हमें हमारा की एलिमेंट के बराबर वाला वो ना मिल जाए एलिमेंट। अगर की एलिमेंट के बराबर वाला एलिमेंट मिला ही नहीं, तो फॉर लूप के बाहर रिटर्न कर दो -1। दैट्स इट। लीनियर सर्च से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है वहां पे? आपको पता ही है कि लीनियर सर्च जो है ना, लीनियर सर्च उस एरे में भी अप्लाई हो सकता है जो सॉर्टेड हो या ना हो, जो रोटेटेड हो या ना हो। कोई भी एरे ले लो, उसमें लीनियर सर्च अप्लाई हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन का तो यहाँ पे एरे जो है रोटेटेड है, सॉर्टेड है, इस चीज का तो कहीं यूज हुआ ही नहीं ना। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लीनियर सर्च जो है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट है सब ट्रैवर्स होंगे, तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी।
लेकिन भाई एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो log n है। तो लीनियर सर्च से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही क्वेश्चन करना है। ऊपर से यार एरे जो है रोटेटेड है, सॉर्टेड है, तो इसे हमें यूज भी तो करना चाहिए ना। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हो या फिर आपने नहीं भी देखते हो, ये आपकी पहली वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बताता रहता हूँ, एक बात याद रख लो, पूरे डीएसए में सिर्फ एक ही एल्गोरिथम है जो लॉग एन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है या फिर लॉग एन टाइम में आउटपुट रिटर्न करती है, और वो एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च। वन एंड ओनली बाइनरी सर्च ही। तो जब भी आपको एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन दिखे, तो आपको समझ जाना है कि उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। और एक इंडिकेशन बाइनरी सर्च का और है कि जो बाइनरी सर्च अप्लाई होती है वो सिर्फ सॉर्टेड एरेस पे ही अप्लाई होती है। तो इस क्वेश्चन में सॉर्टेड भी गिवन है, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन भी गिवन है। तो यार ये अब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च से ही। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, ये भी आपको पता लग गया है कि बाइनरी सर्च से ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। क्यों बाइनरी सर्च से होगा? क्योंकि एरे सॉर्टेड है, लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च के अलावा किसी और एल्गोरिथम की नहीं होती। तो आओ इसकी अप्रोच डिटेल में समझते हैं अब ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ मैंने वही एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमें ये वाला एरे गिवन है और की हमारी 10 है, यानी कि हमें बताना है कि इसमें 10 वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बाइनरी सर्च में वैसे अगर हम सिर्फ बाइनरी सर्च की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक पॉइंटर ले लेते हैं स्टार्ट पे, एक पॉइंटर ले लेते हैं एंड पे, और फिर मिड निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, जीरो इंडेक्स पे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4, 0 1 2 3 4, तो इसका मिड आ जाएगा ये। अब मिड निकालने के बाद हम बस ये चेक करते हैं कि जो मिड हमारा एलिमेंट आया है, जो हमें एलिमेंट ढूंढना है, वो मिड से बड़ा है या छोटा। अब अगर एक एरे सॉर्टेड हो तो हमें पता है ना कि मिड से पहले सारे एलिमेंट मिड से छोटे हैं और मिड से आगे सारे एलिमेंट मिड से बड़े हैं। तो भाई अगर हमारा एलिमेंट मिड से छोटा है तो हम इस साइड में आ जाएंगे, अगर मिड से बड़ा है तो हम इस साइड में आ जाएंगे। लेकिन ये एरे तो सॉर्टेड नहीं है ना, हमें ये कंफर्म नहीं है कि मिड से आगे सारे एलिमेंट उससे बड़े ही हैं, क्योंकि मिड तो 9 है, लेकिन मिड से आगे तो 1 2 3 भी हैं। तो ये तो कंफर्म नहीं है कि मिड से आगे उसके सारे एलिमेंट बड़े हैं। तो इस केस में तो हम बाइनरी एज इट इज बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, गड़बड़ हो जाएगी यार। समझ गए क्यों नहीं लगा सकते हम बाइनरी सर्च? क्योंकि बाइनरी सर्च में ना सॉर्टेड एरे पे लगती है, हमें ये पता होता है कि मिड से पहले सारे एलिमेंट मिड से छोटे होंगे। तो अगर जो हमें एलिमेंट ढूंढना है वो भी मिड से छोटा है, तो हम मिड से पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, और मिड से आगे सारे एलिमेंट मिड से बड़े होंगे, ये हमें पता रहता है। तो अगर मिड से एलिमेंट जो हमें ढूंढना है वो मिड से बड़ा है, तो हम उसे ढूंढने के लिए मिड से आगे वाले पार्ट में आ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो मिड से आगे मिड से भी छोटे एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3, इसलिए इस केस में एज इट इज बाइनरी सर्च नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती ये आप अब समझ चुके हो, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, इस केस में ना एज इट इज बाइनरी सर्च नहीं लग सकती क्योंकि ये एरे एक्चुअली सॉर्टेड नहीं है। लेकिन क्या हमें एक चीज दिख रही है कि 5 6 7 8 9 10, ये वाला पार्ट जो एरे का है ना, ये सॉर्टेड है। 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3, ये वाला पार्ट जो एरे का है 1 2 3, ये भी सॉर्टेड है। क्योंकि हमें एक सॉर्टेड एरे ही गिवन था ना, लेकिन रोटेटेड फॉर्म में। ये 1 2 3 एक्चुअली में इसके यहाँ पे थे, हमने एरे को रोटेट कर दिया, 3 एलिमेंट पीछे आ गए, इसलिए वो सॉर्टेड एरे जो था अब 2 एरे इसमें बन गया है अलग अलग। ये एक सॉर्टेड एरे है, ये एक सॉर्टेड एरे है, ये कंबाइन एरे सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको ना एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में मैं एक वजह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना कि मैं कैसे इसमें ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसको ग्राफ में बस प्लॉट कर रहा हूँ। तो ग्राफ में मान लो 5 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, मान लो 5 कहीं यहाँ पे पड़ा है ग्राफ में, तो 6 तो हमेशा उससे ऊपर होगा, तो 6 यहाँ पे है। 7 उससे भी ऊपर होगा, 8 उससे भी ऊपर होगा, 9 उससे भी ऊपर होगा, और 10 उससे भी ऊपर होगा। तो ये वाला एरे का पार्ट अगर हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो उसकी लाइन कुछ बन गई इस प्रकार से।
5 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 6 यहाँ, 7 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 9 और 10। ठीक है, अब 1 ऑफ कोर्स ग्राफ में अगर हम प्लॉट करें तो 5 से नीचे ही 1 होगा कहीं पे। तो यहाँ तक तो एरे ऐसे बना। उसके बाद जैसे ही एरे में 1 आया तो 1 तो यार 5 से भी नीचे होगा। उसके ऊपर होगा 2, 1 मान लो यहाँ पे है 2, 1 से ऊपर, और 3, 2 से भी ऊपर। तो दूसरे वाला जो एरे का पार्ट है उसकी लाइन यहाँ पे बन गई। यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे के दोनों पार्ट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। 5 कहीं भी हमने मान लिया, मान लो 5 यहाँ पे है तो 6 हमेशा उससे ऊपर होगा, 7 उससे ऊपर, 8, 9, 10 ऐसे ये वाला एरे प्लॉट हो गया। और 1, 2, 3 ये वाला एरे भी यहाँ पे प्लॉट हो गया। दोनों की लाइन बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ना इस पूरे के पूरे एरे में ये वाला एलिमेंट ढूंढना है। तो हमें एक चीज पता है कि ये जो एरे का पार्ट है ये है सॉर्टेड एरे, और ये भी एरे का पार्ट है, ये भी सॉर्टेड एरे है। यानी कि इस पूरे एरे में तो हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते थे, लेकिन ये दोनों तो सॉर्टेड सॉर्टेड एरे है ना इंडिविजुअली। तो क्या इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लगा सकते हैं, इस वाले पार्ट में। और इस वाले पार्ट में भी हम बाइनरी सर्च बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि ये भी सॉर्टेड है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि हमारा की एलिमेंट इस पार्ट में है या इस पार्ट में है, एरे के इस वाले सब एरे में है, इस ये जो बड़ा वाला एरे है इसके इस वाले सॉर्टेड एरे में है हमारा एलिमेंट, या फिर इस सॉर्टेड एरे में हमारा एलिमेंट है, अगर हमें ये पता चल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम इजीली बाइनरी सर्च लगा के अपना एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। दैट्स इट, ये मेरा पॉइंट था कि भाई एरे हमें जो मिला है वो पूरा सॉर्टेड नहीं है, लेकिन उसके सब पार्ट सब एरे सॉर्टेड है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एक सॉर्टेड एरे है, और 1, 2, 3 ये भी एक सॉर्टेड एरे है। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारा एलिमेंट या तो इस वाले एरे में है या फिर इस वाले एरे में है, तो हम क्या इजीली इन दोनों में से जिसमें भी एलिमेंट है उसमें बाइनरी सर्च लगा के अपने इस वाले एलिमेंट की पोजीशन नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। तो यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे यार, इतना ही ये आसान था। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा यार कि बाइनरी सर्च इसमें लगानी है या इसमें लगानी है? आओ अब वो देखते हैं। वो भी बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ा एरे है इसमें स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करके मिड निकाल लेते हैं। स्टार्ट यहाँ पे होता है पहले एलिमेंट पे, और एंड होता है आखिरी एलिमेंट पे। तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करके लेट सपोज हमने मिड एलिमेंट निकाल लिया। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मिड एलिमेंट है ये इस वाले एरे में लाई कर रहा है या इस वाले एरे में? जी हाँ गाइस, बहुत ही इजी तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। हम बस ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा स्टार्ट अगर छोटा है या बराबर है मिड एलिमेंट के, तो यार मिड एलिमेंट हमेशा इस वाले एरे में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट यानी कि ये 5 यही अगर मिड एलिमेंट से छोटा है, यानी कि मिड एलिमेंट इससे बड़ा कोई नंबर होगा। तो जो दूसरा वाला एरे है इसमें तो यार तीनों के तीनों एलिमेंट स्टार्ट से छोटे हैं। अगर स्टार्ट मिड से भी छोटा है तो ये तीनों एलिमेंट तो मिड से कितने और ज्यादा छोटे हो गए। यानी कि कभी भी अगर मिड एलिमेंट जो हमारा है वो स्टार्ट एलिमेंट से भी बड़ा है तो वो हमेशा लाई करेगा इस वाले एरे में ही। क्योंकि यार अगर हमारा एलिमेंट मिड वाला एलिमेंट जो है वो स्टार्ट एलिमेंट से ही बड़ा है, तो यार ये तीनों एलिमेंट तो स्टार्ट एलिमेंट से भी बहुत छोटे हैं, ग्राफ में देख ही सकते हो आप। तो इसमें कैसे लाई कर जाएगा वो? हमेशा मिड हमारा इस वाले एरे में लाई करेगा। सिमिलरली ये काम कब होगा? जब ये वाली कंडीशन जो है ट्रू होगी, स्टार्ट लेस देन मिड, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यार हम इस वाले एरे की बात कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस वाले एरे की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मिड जो है स्टार्ट से भी छोटा है तो यार स्टार्ट से छोटे एलिमेंट इस वाले एरे में तो कहीं नहीं है। स्टार्ट यहाँ पे 5 है ना, क्या इस वाले एरे में 5 से कोई छोटा एलिमेंट है? नहीं है। स्टार्ट से छोटे एलिमेंट सिर्फ इस वाले एरे में है। इसलिए अगर मिड स्टार्ट से भी छोटा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम बात कर रहे हैं इस वाले सब एरे की। कितनी बेहतरीन तरीके से ये बात आप समझ गए हो कि भाई हम मिड निकाल लेंगे यार, और मिड को हम कंपेयर करेंगे स्टार्ट से। अगर मिड स्टार्ट से बड़ा है तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरे की, क्योंकि मिड से मतलब स्टार्ट से बड़ा एलिमेंट इस वाले एरे में कोई है ही नहीं। सेम अगर मिड स्टार्ट से भी छोटा है तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरे की, क्योंकि स्टार्ट से छोटा एलिमेंट इस वाले एरे में कोई है ही नहीं।
तो बस, क्या हम इस वाले एरे में नहीं आ गए? क्या हम इस वाले एरे में नहीं आ गए? और ये दोनों एरे तो सॉर्टेड है, तो इनमें तो हम इंडिविजुअली बाइनरी सर्च लगा के देख सकते हैं ना अब। हमें यही तो दिक्कत थी कि यार इस वाले एरे में जाएँ या इस वाले एरे में जाएँ। पूरे के पूरे एरे में हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो सॉर्टेड नहीं है। लेकिन ये दोनों एरे सॉर्टेड हैं। हम बस इसमें कन्फ्यूज़ थे कि इसमें जाएँ या इसमें जाएँ। अब जब हमें पता चल गया है कि हम किस एरे में गए हैं, तो उसमें हम सिंपल बाइनरी सर्च लगा के अपना की एलिमेंट ढूँढ सकते हैं। क्योंकि भाई ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं, इसमें बाइनरी सर्च लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम आसानी से, कितनी बेहतरीन तरीके से आप ये क्वेश्चन अब समझ गए हो। तो एक काम करते हैं, अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएँ। हमारा स्टार्ट कहाँ पे है? 5 पे है, एंड है आखिरी एलिमेंट पे। इसका इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंड का इंडेक्स क्या है? 8। 0 प्लस 8 होता है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ये 9, ये हमारा मिड एलिमेंट हो गया। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें ये कंडीशन देखनी है कि क्या स्टार्ट मिड से छोटा है? स्टार्ट पे तो 5 पड़ा है और मिड पे है 9। तो स्टार्ट मिड से छोटा है, यानी कि इस वाले एरे में आ जाओ। तो इस वाले एरे में स्टार्ट हमारा यहाँ पे है, स्टार्ट तो 5 पे ही है, और मिड कहाँ पे आ गया? 9 पे, ये रहा मिड। अब क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, तो इसमें बस ये देख लो कि क्या स्टार्ट और मिड के बीच में हमारा की एलिमेंट है? यानी कि हमारा की एलिमेंट जो है, वो स्टार्ट से हमारा की एलिमेंट बड़ा है या बराबर है, या फिर बड़ा है और बराबर है मिड के। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं यार, की एलिमेंट तो 10 है। वो तो स्टार्ट से बड़ा तो है, लेकिन इस रेंज में नहीं है। मिड से छोटा या बराबर नहीं है, वो तो मिड से भी बड़ा है। तो सिंपल क्या करो, इस रेंज में हमारा आंसर नहीं है, स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो, मिड प्लस वन कर दो स्टार्ट को, तो स्टार्ट पहुंच गया यहाँ पे भाई। ओ तेरी, स्टार्ट आ गया यहाँ पे 10 पे। तो अब दोबारा से मिड फाइंड करो। स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये वाला मिड अब हटा दो, और ये स्टार्ट अब हटा दो। यहाँ से भी मैं इस मिड को हटा देता हूँ। तो स्टार्ट हमारा आ चुका है 10 पे, और एंड हमारा है 9 पे ही है वो तो इनका मिडल एलिमेंट क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या है? 5, और इसका इंडेक्स क्या है? 8। तो 5 प्लस 8 होता है 13, 13 डिवाइड बाई 2, इंटीजर में अगर हम लें तो क्या होगा? 6। तो 5, 6, यानी कि इसका मिडल एलिमेंट होगा 1। 1 हमारा मिड हो गया। अब ये देखो कि क्या स्टार्ट मिड से छोटा है या बराबर है? नहीं यार, स्टार्ट पे तो 10 पड़ा है, और 10 तो 1 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। यानी कि अब हम आ गए इस वाले एरे में। इसमें हमारा एंड यहाँ पे पड़ा है 3 पे, एंड 3 पे है ना, और मिड क्या हो गया? 1। मिड हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब देखो कि यही वाली कंडीशन देखो इसके लिए, कि क्या मिड से हमारा की एलिमेंट बराबर है या बड़ा है, और छोटा है वो एंड से। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं? यानी कि हमारा क्या की एलिमेंट इस रेंज में लाई करता है? नहीं यार, की एलिमेंट तो 10 है, वो तो मिड से भी बड़ा है, और लेकिन एंड से भी बड़ा है। ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो उस केस में क्या करो, एंड को पीछे ले आओ। कहाँ पे ले आओ एंड को? यहाँ पे। ये नहीं, 1 तो मिड है, तो एंड को कर दो मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 क्या होगा? 1 से पिछला एलिमेंट क्या है? 10 है। तो एंड आ गया यहाँ पे। बस भाई देख लो, स्टार्ट और एंड अब दोनों ही एक ही जगह पे आ चुके हैं। स्टार्ट भी यहाँ पे 10 पे आ गया, और एंड भी यहाँ पे 10 पे आ गया। दोनों का इंडेक्स 5 है, तो 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 5 ही होता है। यानी कि हमारा मिड भी यही बनेगा। अब ये 10 एलिमेंट तो मिड पे ही आ गया, तो बस हम रिटर्न कर देंगे मिड का इंडेक्स। दैट्स इट, आ गया हमारा आंसर। 10 का इंडेक्स क्या है? 5। मिड क्या है? 5, तो रिटर्न हमने मिड कर दिया, रिटर्न हो गया 5, और वही तो इसका आंसर था। समझ गए कितना इजी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? आओ एक बार और समझाता हूँ आपको, रिवाइज करवाता हूँ। हमारे पास ये एक बड़ा सा एरे था, लेकिन ये एरे सॉर्टेड नहीं था, ये एरे रोटेटेड सॉर्टेड था। मतलब इसका ये वाला पार्ट सॉर्टेड था, और ये वाला पार्ट सॉर्टेड था। तो हमने उसे एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ठीक है। हमने फिर इस एरे का ना मिड निकाल लिया।
मिड निकाल के हमने ये कंडीशन चेक कर ली कि स्टार्ट मिड से छोटा है या बराबर है। अगर ऐसा है तो भाई हमारा मिड ना इस वाले एरे में लाई कर रहा है, इस वाले सॉर्टेड एरे में लाई कर रहा है। क्योंकि भाई स्टार्ट से अगर मिड बड़ा है तो स्टार्ट से तो सभी बड़े एलिमेंट इसी एरे में है ना, इस वाले एरे में तो सब छोटे एलिमेंट है। तो इसलिए हमारा मिड भी इस वाले एरे में कहीं होगा। सिमिलरली अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा मिड होगा इस वाले एरे में। ठीक है, तो हम मिड निकाल के इस वाले एरे में आ गए। फिर हमने ये चेक कर लिया कि स्टार्ट और मिड की रेंज के बीच में हमारा की एलिमेंट लाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है यार, हम एंड को पीछे ले आएंगे। लेकिन इस केस में नहीं कर रहा था, इसलिए हम स्टार्ट को आगे ले आए। कहाँ पे आ गया स्टार्ट? यहाँ स्टार्ट आ गया था 10 पे। चलो बहुत बढ़िया। फिर हमने 10 और एंड कहाँ पे? 3 का। स्टार्ट यहाँ पे 10 पे आ गया, एंड आ गया 3 पे। दोबारा से मिड निकला, मिड कहाँ पे आया? 1 पे। हम इस वाले एरे में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 1 है स्टार्ट से भी छोटा, इसलिए हम आ गए इस वाले एरे में। ये कंडीशन फॉल्स होगी ना। तो इस वाले एरे में हमने देखा कि क्या मिड और एंड की रेंज में हमारा की लाई कर रहा है? नहीं यार, हमारा की एलिमेंट तो एंड से भी बड़ा है। यानी कि वो इस एलिमेंट में, इस एरे में हो गए नहीं, क्योंकि एंड से बड़े सारे जो हैं एलिमेंट वो इस वाले एरे में है। तो हमने एंड को पीछे ले लिया। एंड को हमने कर दिया मिड -1। स्टार्ट को यहाँ पे हमने किया था मिड +1, क्योंकि मिड 9 था। मिड +1 करके स्टार्ट आ गया 10 पे। एंड को हमने कर दिया मिड -1। मिड था 1 और 1 से पीछे क्या है? 10। तो एंड हमारा आ गया 10 पे। और स्टार्ट और एंड एक ही पोजीशन पे आ गए यार अब। तो इनका मिड भी निकला यही 5 ही। और यही कोइंसिडेंसली क्या, हमारे की एलिमेंट के बराबर था। तो हमने रिटर्न कर दिया m ही, और रिटर्न हो गया 5, और यही हमारा आंसर था। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपको चीज समझ में आ चुकी है। आओ बस अब यही लिख लेते हैं कोड पे। बस तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं बस वही लिखूंगा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इंट n नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरे साइज का, ARR.size। इसमें हमने एरे का साइज स्टोर कर दिया। और फिर बारी है स्टार्ट और एंड वेरिएबल बनाने की, यानी कि इंट s इज इक्वल टू 0। स्टार्ट होता है पहले इंडेक्स पे, और इंट एंड e कहाँ पे होता है? एरे के आखिरी इंडेक्स पे, यानी कि n-1 पे। सिंपल। और अब हम अपना while लूप चलाएंगे। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक while स्टार्ट हमारा छोटा या बराबर है एंड से। बेसिक बाइनरी सर्च की कंडीशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम मिड निकालेंगे। मिड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। चलो ठीक है, हमने मिड निकाल लिया। तो सबसे पहले तो हमारी जो बेस कंडीशन है वही हम देख लेंगे कि क्या इफ मिड इक्वल इक्वल टू की, क्या हमारा मिड एलिमेंट ही बराबर हो गया की के? अगर ऐसा है तो यार वहीं के वहीं रिटर्न कर दो मिड को, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो तगड़ी वाली कंडीशन कौन सी थी पहले? कि इफ स्टार्ट ARR का जो स्टार्ट एलिमेंट है वो कहीं छोटा या बराबर तो नहीं है ARR के मिड एलिमेंट से। अगर ऐसा है या अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ कुछ चीजें करनी है, इफ एल्स। ठीक है, तो देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना था? जो हमारा लेफ्ट वाला एरे था जो ऊपर आ रहा था, हमें उसमें जाना है। यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई अगर, तो लेफ्ट वाले एरे हम जा रहे थे ना, लेफ्ट वाले एरे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो राइट वाले एरे, यानी कि उससे जो नीचे वाला एरे था। ये मैंने आपके कमेंट के लिए लिख दिया है बस, राइट वाले एरे पे, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, और इस लेफ्ट वाले एरे के अंदर हमने क्या देखना है कि जो हमारा की एलिमेंट है वो स्टार्ट और मिड के बीच में है ना। इफ ARR स्टार्ट से जो हमारा एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो ये कंडीशन हो गई, एंड की ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, लेस देन इक्वल टू मिड। यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो स्टार्ट से बड़ा है, मिड से छोटा है, यानी कि स्टार्ट और मिड के बीच में है ना। यही हम देख रहे हैं। ARR मिड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अगर ऐसा है तो यार जो हमारा एंड पॉइंटर है हम उसको पीछे लेके आ रहे थे। E इज इक्वल्स टू मिड -1। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यार स्टार्ट पॉइंटर को आगे लेके जाओ, यानी कि एल्स
स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। दैट्स इट। जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा यार वही हमने लिख दिया। ये तब था अगर हम लेफ्ट वाले एरे में आ गए। सिमिलरली अगर हम राइट वाले एरे में आ गए तो यही कंपैरिजन हम करेंगे एंड के साथ। यहाँ पे अगर हम राइट वाले एरे में पहुंच गए हैं तो हम यही देखेंगे ना कि इफ जो हमारा ए आर आर मिड है क्या वो छोटा है और बराबर है की एलिमेंट से, लेस देन इक्वल टू की, एंड की इज फर्दर लेस देन इक्वल टू एंड, ए आर आर एंड। दैट्स इट। यही तो हम देख रहे थे। यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन लगेगा कोड। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है यानी कि हमारा एलिमेंट छोटे वाले एरे में ही प्रेजेंट है तो हमें स्टार्ट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर देंगे हम। लेकिन ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो हमें पीछे लेके जाना पड़ेगा किसे, एंड को। एल्स एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। दैट्स इट। यही जो कंडीशन थी यही हम बार बार लिख रहे थे और यहाँ पे पूरा हमारा कोड हो चुका है। ठीक है। और एंड में हमें क्या करना है, रिटर्न करना है माइनस वन। कब, रिटर्न माइनस वन जब ये पूरा लूप चल गया। ये सारे केस हमने चेक कर लिए, किसी भी केस में हमारा मिड यहाँ पे रिटर्न हुआ ही नहीं, यानी कि वो एरे में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें क्या हमने रिटर्न कर दिया, माइनस वन। दैट्स इट। एक बार मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, फिर आपको एक बार और समझा दूंगा क्योंकि इसमें छोटी मोटी कोई एरर मिस्टेक हो सकती है। देखो कहीं हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है यहाँ पे, और तो लगा दिया ना हर जगह। ओके। अच्छा कहीं हमने एंड लिख दिया है यार, एंड नहीं है, ई है। देखो यहाँ पे हमने एंड लिख दिया था, और यहाँ पे देखो ये ए आर आर ऑफ मिड है। हम जो मिड है इंडेक्स कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई थी। अब कंपाइल रन करके देखते हैं यार, अब तो हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने जस्ट क्या किया यार, हमें एक एरे गिवन था लेकिन वो था रोटेटेड सॉर्टेड एरे, वो पूरा सॉर्टेड एरे नहीं था। इसलिए हमने ये देख लिया, ये वाली कंडीशन देख के मिड निकाल लिया हमने। फिर हमने देखा ये वाली कंडीशन कि यार अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मतलब हमारा जो मिड एलिमेंट है ना वो लेफ्ट वाले एरे में है, तो लेफ्ट वाले एरे में चले जाओ, वरना राइट वाले एरे में चले जाओ। उसके बाद तो बेसिक हमने ये देख लिया बाइनरी सर्च लगा के कि जो हमारा की एलिमेंट है वो स्टार्ट से छोटा है और मिड से, मतलब स्टार्ट से बड़ा है और मिड से छोटा है, इस रेंज में लाई कर रहा है। तो यार अपने ना एंड को पीछे ले आओ, क्योंकि हमारा एलिमेंट इसी रेंज में कहीं ना कहीं है। अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं है ही नहीं हमारा एंड, तो स्टार्ट को आगे लेके जाओ दूसरी रेंज के लिए। सिमिलरली हमने इसमें किया कि अगर हम राइट वाले एरे में आ चुके हैं और मिड से लेकर एंड के बीच में हमारा की एलिमेंट लाई कर रहा है, तो भाई स्टार्ट को ले आओ यहाँ पे मिड प्लस वन करके, क्योंकि हमारा एलिमेंट इसमें ही है, इसमें ढूंढना है अब हमें। लेकिन अगर नहीं है तो एंड को पीछे लेके जाओ, क्योंकि इस पूरी रेंज में तो है ही नहीं, तो इस रेंज को एलिमिनेट कर दो एंड को पीछे ले जाके। सो दैट्स इट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने बहुत डिटेल में समझा। यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा, और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। आज तो हमें बोनस किक बिट भी मिल गई। तो यार इसी बात पे लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।